अस्सलाम वालेकुम। मैं महापारा तबस्सुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेल की स्टडी के लिए उन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला साइटोप्लाज्म, दूसरा न्यूक्लियस। तो यहाँ पे सिर्फ मैं आपको साइटोप्लाज्म के बारे में बताऊंगी। साइटोप्लाज्म की स्टडी के लिए पहले समझना पड़ेगा कि साइटोप्लाज्म है क्या। अगर साइटोप्लाज्म को डिफाइन किया जाए तो साइटोप्लाज्म ग्रीक वर्ड के दो पार्ट से मिलके बना है, दो शब्दों से मिलके बना है। एक होता है काइटोस, जिसको बॉडी कहते हैं, या फिर इसको साइटो से समझिए। साइटो का मतलब सेल, और प्लाज्मा कोई भी लिक्विड सब्सटेंस। तो सेल के अंदर कोई भी लिक्विड सब्सटेंस पाई जाती है तो उसे साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। साइटोप्लाज्म की स्टडी के लिए साइटोप्लाज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, जिसको हाइएलोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं। दूसरा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स। तो साइटोप्लाज्म की स्टडी के लिए दो चीज़ों की स्टडी करनी पड़ेगी। पहले ही साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स की और दूसरी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स की। अगर हम बात करें साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स की, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में एक स्पेस पाया जाता है। वो स्पेस एक एमॉर्फस ट्रांसलूसेंट होमोजेनस लिक्विड से भरा होता है, जिसको हम साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स या फिर हाइएलोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। जब साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स की स्टडी की गई तो पता चला साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में बहुत सारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कि वाटर, सोडियम और पोटेशियम के साल्ट्स और दूसरे मेटल्स पाए जाते हैं। इनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लियोप्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड जैसे कि डीएनए और आरएनए भी पाए जाते हैं। इसके अलावा साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला एक्टोप्लाज्म, जिसको हम प्लाज्मा जेल या कॉर्टिकल लेयर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा एंडोप्लाज्म। अगर एक्टोप्लाज्म की बात की जाए तो जो साइटोप्लाज्म का पेरिफेरल लेयर होता है, उस पेरिफेरल लेयर को हम एक्टोप्लाज्म या फिर कॉर्टिकल लेयर के नाम से जानते हैं। एक्टोप्लाज्म नॉन ग्रैनुलर, विस्कस, क्लियर और रिजिड सब्सटेंस से भरा होता है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी सेल की जो पेरिफेरी का लेयर जो कि नॉन ग्रैनुलर, विस्कस, क्लियर और रिजिड सब्सटेंस से भरा होता है, उसको प्लाज्मा जेल या कॉर्टिकल लेयर या फिर एक्टोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। एक्टोप्लाज्म को याद रखने के लिए हम एक्टो आउटसाइड, प्लाज्म फॉर्म, तो इस तरह से इसको याद रखते हैं। अगर हम एंडोप्लाज्म की बात करें तो जो सेल का इनर पोर्शन जो कि ग्रैनुलर और थोड़े से कम विस्कस होते हैं, उनको एंडोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। इंडो का मतलब क्लियर, प्लाज्म का मतलब फॉर्म, यानी सेल के साइटोप्लाज्म का जो इनर पोर्शन होगा, उस इनर पोर्शन को हम एंडोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। जैसे फिगर में देख लीजिए, सबसे बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम लिखा है मैंने,
उसके बाद एक्टोप्लाज्म ईसी। ईसी की खुसूसियत ये है कि वो नॉन ग्रैनुलर होते हैं, यानी उसमें कोई ग्रैन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, बहुत ही क्लियर दिखाई देते हैं। और अगर हम इंडोप्लाज्म की बात करें, जिसको मैंने ईएन से रिमार्क किया है, तो ईएन की पहचान ये है कि ईएन ग्रैनुलर होते हैं लेकिन चिपचिपे कम होते हैं। इसके अलावा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स में दो पार्ट्स होते हैं, एक नॉन लिविंग पार्ट्स जिसको पैराप्लाज्म, ड्यूटोप्लाज्म या फिर साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन के नाम से जानते हैं, और दूसरा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनको ऑर्गेनॉइड्स के नाम से जानते हैं। अगर हम नॉन लिविंग पार्ट्स की बात करें, यानी कि पैराप्लाज्म की बात करें या ड्यूटोप्लाज्म की बात करें, तो ड्यूटोप्लाज्म सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं साइटोप्लाज्म के। इसमें ये डिफरेंट साइज के हो सकते हैं, डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं, जिनको हम ट्रोफोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं। इसमें एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए, जैसे ऑयल ड्रॉप्स हैं, यॉक ग्रैन्यूल्स हैं, पिगमेंट्स हैं, सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स हैं और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स हैं। ये सभी पैराप्लाज्म के नाम से जाने जाते हैं, जिसको नॉन लिविंग स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, जिसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। अगर हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स की बात करें तो ये लिविंग होते हैं और अलग अलग साइज के अलग अलग फंक्शन वाले होते हैं। जैसे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स की बात की जाए तो इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। इसके अलावा राइबोसोम्स, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल्स वगैरह पाए जाते हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस की स्टडी अलग की जाती है। तो मैं अगले वीडियो में आपको साइटोप्लाज्म के जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, जिसको ऑर्गेनॉइड्स के नाम से भी जानते हैं, उनके बारे में एक एक करके डिटेल बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको साइटोप्लाज्म के बारे में सब कुछ समझ में आया होगा।